सुप्रभात। मैं पुष्पा पारिक डीएवी स्कूल से कक्षा फोर्थ को व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। व्याकरण में पाठ 1 है। पाठ का नाम है भाषा और व्याकरण, भाग इसका 4 है। अब हम इसमें देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। तो हम देखते हैं कि हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पूर्ति माने होता है पूरा करना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको रिक्त स्थान आपको भरने हैं। कुछ खाली स्थान दिए जाएंगे और वो आपको भरने हैं। पूर्ति कीजिए। तो पहला है आपके भाषा के आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। उसमें पहला पॉइंट है कै। भाषा के रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं भाषा के? आपको बता रखा है भाषा के 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। क्योंकि आपके सामने भाषा के 3 रूप आते हैं, किंतु सांकेतिक भाषा को हम मान्यता नहीं देते हैं। इसलिए भाषा के हम 2 ही रूप देखते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। दूसरा है भाषा का मौखिक रूप है भाषण देना या कविता पढ़ना, कविता लिखना, भाषण देना। कविता लिखना क्या है? आपके लिखित रूप है। आप जब लिखते हो तो क्या होता है? वो लिखित भाषा होती है। जब हम बोलते हैं तो क्या हो जाती है? मौखिक भाषा होती है। इसी तरह लिखित भाषा का रूप है बातें करना या कहानी कहना। बातें करना या कहानी लिखना। कहानी कहना तो आपका मौखिक रूप है और कहानी लिखना क्या है? आपके कहानी लिखना आपके भाषा का लिखित रूप है। जब हम अपने मन के भाव लिखकर व्यक्त करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा। तो अब आगे वाला पॉइंट देखो। द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। किसके द्वारा भाषा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है? हमें व्याकरण के द्वारा। किसके द्वारा प्राप्त होता है? व्याकरण के द्वारा। तो आप इसमें क्या लिखोगे? व्याकरण के द्वारा हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। क्योंकि व्याकरण के द्वारा ही हम शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना सीखते हैं। अब आगे वाला पॉइंट है आपके हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारी कौन सी भाषा है? राष्ट्रभाषा है। हमारी राष्ट्रभाषा है। तो आपको मालूम है आपकी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। क्यों है? क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है। हिंदी का ही प्रयोग करने के कारण हिंदी ज़्यादा बोली जाती है और हिंदी ज़्यादा समझी जाती है। इसलिए हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। अंग्रेजी क्या है? हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तो अब हम क्या करते हैं? अब आगे क्या देखते हैं? सही और गलत। तो अब आप सही और गलत देखोगे। जो वाक्य सही होंगे उस पर सही का निशान, जो गलत होंगे उस पर गलत का आपको निशान लगाना है। अब देखो आपके तीसरा है मुख्य बिंदु सही कथन पर सही का और सही कथन पर सही का, गलत कथन पर तथा गलत कथन पर गलत
कथन अब हम देखेंगे सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाना है आपको। जो भी कथन गलत लगे उस पर गलत का निशान लगाइएगा और जो सही है उस पर सही का निशान लगाना है। तो पहला कथन है संस्कृत भाषा की लिपि रोमन है। कौन सी है इसकी लिपि? क्या है संस्कृत की? देवनागरी। तो ये गलत है। संस्कृत भाषा की लिपि रोमन है, गलत है क्योंकि इसकी लिपि है देवनागरी। तो ये गलत है, तो आप इस पर गलत का निशान लगा दीजिए। दूसरा है बंगला भाषा बंगाली लिपि में लिखी जाती है। सही है, बंगला जो भाषा है बंगाली लिपि में ही लिखी जाती है, ये आपका सही है। तो इस पर सही का निशान लगा। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। सही है, भारत की जो भाषा है राष्ट्रभाषा वो हिंदी है, क्योंकि अधिकतर लोग इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। बंगाल में गुजराती भाषा बोली जाती है। बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली। तो इसमें लिखा हुआ है गुजराती भाषा, तो गलत है। बंगाल में बंगाली बोली जाती है, गुजराती नहीं बोली जाती। तो आपका ये कथन गलत है। फिर है विचारों का आदान प्रदान भाषा है। ये सही है, क्योंकि जब हम आपस में बातचीत करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो हमारी भाषा बनती है। तो आपने देखा सबसे पहले संस्कृत भाषा की लिपि रोमन बताई गई है, जो गलत है, देवनागरी होती है, उस पर गलत का निशान लगा दिया। बंगला भाषा बंगाली लिपि में लिखी जाती है, ये आपके सही है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, सही है। बंगाल में गुजराती भाषा बोली जाती है, गलत है। विचारों का आदान प्रदान भाषा है, सही है। अब हम देखेंगे, हम आगे देखते हैं आपके कुछ लिपियों के नाम और भाषाएं। तो अब हम देखते हैं कुछ भाषाएं दी हुई हैं, उनके आगे हमें लिपि लिखनी है। तो सबसे पहले प्रश्न देखते हैं। नीचे दी गई भाषाओं की लिपियों के नाम लिखने हैं। लिपियों के नाम लिखने हैं, के नाम लिखो। तो लिपि का अर्थ क्या होता है? लिखने का तरीका। जो ध्वनि चिन्ह होते हैं इनको हम लिखते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? लिपि। सबसे पहले हमारी भाषा जो आती है वो आपकी है हिंदी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। एक तरफ भाषा लिखो, एक तरफ लिपि। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी। देवनागरी। मराठी की भी कौन सी लिपि है आपके? देवनागरी है। गुजराती क्या है? देवनागरी है। दूसरा दे रखा है आपके अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा की कौन सी लिपि है? रोमन। अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो है रोमन। तीसरा है आपके पंजाबी। पंजाबी की कौन सी है लिपि? गुरुमुखी। पंजाबी की भाषा की जो लिपि है वो है गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी। आपके अब उर्दू भाषा की जो लिपि है कौन सी है? फारसी। फारसी है उर्दू भाषा की लिपि है। आपके उर्दू भाषा की भी लिपि फारसी है। मराठी भाषा की लिपि है देवनागरी। मराठी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। संस्कृत भाषा की भी लिपि देवनागरी है। संस्कृत भाषा की जो लिपि है वो भी देवनागरी है।
संस्कृत भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। तो हम देखते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और उनकी लिपियां भी अलग अलग होती है। तो लिपि का आपको मैंने अर्थ बता दिया कि ध्वनि को जब हम लिखते हैं, कुछ चिन्हों को, ध्वनि चिन्हों को जब हम लिखते हैं तो उसे हम लिपि कहते हैं, अर्थात लिखने के तरीके को लिपि कहा जाता है। वो इतना बोलिए नहीं तो एक बन जाता आराम से। रचनात्मक कार्य कराने जा रही हूँ। इसमें कुछ भाषाएं दी हुई हैं और कुछ लिपियाँ हैं, तो आपको इसमें बताना है कि लिपि कौन सी है और भाषा कौन सी है, उसके सामने लिखना है। जो भाषा उसके सामने भाषा लिखनी है और जो लिपि है उसके सामने लिपि लिखना है। पहला है देवनागरी। देवनागरी आपके लिपि है या भाषा है, ये आपको बताना है। तो देवनागरी क्या है? भाषा है। देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि है। दूसरा है आपके संथाली। संथाली क्या है? भाषा है। पहले 18 भाषाओं को मान्यता थी, बाद में आपके 4 भाषाएं और मिला ली गई, उसमें संथाली भी आती है। संथाली। फिर है उसके बाद में हिंदी। हिंदी क्या है? ये भी एक भाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है ये। उसके बाद में है रोमन। रोमन क्या है? लिपि है। अंग्रेजी की रोमन लिपि है। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। ये आपके लिपि है। फिर है बोडो। बोडो क्या है? भाषा है। जो 4 बाद में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उसमें बोडो भी आता है, तो ये आपके एक भाषा है। फिर है गुरुमुखी। गुरुमुखी क्या है? पंजाबी की लिपि है, पंजाबी भाषा की लिपि है। तो आप क्या लिखोगे इसको? लिपि। इसके आगे लिपि लिखना है, लिपि। आगे है फिर इसके कश्मीरी। कश्मीरी क्या है? एक भाषा है। कश्मीरी क्या है? भाषा है। कश्मीरी हमारी क्या है? भाषा है। आपके डोगरी। डोगरी भी क्या है? भाषा है। कश्मीर में बोली जाने वाली भाषा क्या है? डोगरी। डोगरी एक मुख्य भाषा भी है। आपके उर्दू। उर्दू भी एक भाषा है। उर्दू की लिपि कौन सी है? फारसी। उर्दू एक भाषा है। फारसी। फारसी क्या है? लिपि है। फारसी क्या है? एक लिपि है उर्दू की। उर्दू की लिपि फारसी है। संस्कृत। संस्कृत एक भाषा है। संस्कृत भाषा है। जर्मन। जर्मन भी भाषा है। तो जो कुछ भाषाएं दी हुई हैं और कुछ लिपियां दी हुई हैं, तो आपको उनके आगे लिखना है। अब मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया उसको आपको लिखकर याद करना है, और जो नहीं समझ में आए DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।